एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से 99% लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर लो, फ्री ही तो है। और हाँ, इस साल मेरा एक गोल है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स रीच करना। देखने में शायद ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगे, लेकिन अगर आप बस 1 सब्सक्राइब कर दो तो फिर सच में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। साउथ कोरिया के अनइनहैबिटेड नॉर्दर्न टेरिटरीज में कहीं एक भीड़ इकट्ठी थी। लड़का थोड़ा नर्वस था, वो बार बार आसपास लोगों को देख रहा था। तब एक आदमी उसके पास आया और पूछा, ये तुम्हारी पहली एक्सपेडिशन है क्या? लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वो पहले पोर्टल्स और डंजन्स में जा चुका है, लेकिन कभी अनइनहैबिटेड लैंड्स में नहीं आया। इसी वजह से उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। आदमी हंस पड़ा और बोला, वर्स्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। यहाँ शुरुआत से ही कोई इंसान नहीं आया, इसलिए मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। तुम एंशिएंट मॉन्स्टर्स से भी टकरा सकते हो। लड़के ने पूछा, क्या हमारा लीडर फेमस ली वॉरियर क्लैन से है? उसने सुना था कि वो क्लैन के पेट्रियार्क का भाई है और बहुत स्ट्रांग होगा। आदमी ने उसे देखा और ठंडे स्वर में बोला, स्ट्रांग? वो सिर्फ एक बास्टर्ड है, इतना यूजलेस था कि क्लैन से एग्जाइल कर दिया गया। ये बात हो रही थी MC ली चॉल की, ली वॉरियर क्लैन का 9th इलेजिटिमेट सन। ये सुनते ही चॉल ने अपनी स्वॉर्ड जोर से पकड़ ली। आदमी आगे बोला, ना टैलेंट है ना एम्बिशन, इतनी कम एज में भी सिर्फ 7th रैंक तक पहुंचा है। ऐसे बंदे पर कैसे भरोसा करें? तब एक मास्क्ड आदमी आया और चॉल को आगे चलने का सिग्नल दिया। थोड़ी सोच विचार के बाद चॉल ने हाँ कर दी। चलते हुए चॉल को लगा जैसे डार्क स्वॉर्ड ट्रूप उसका पीछा कर रही है। ये वही मर्सनेरीज थे जो सीधा क्लैन पेट्रियार्क को रिपोर्ट करते थे। थ्योरी के हिसाब से उन्हें उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ और ही कह रहा था। इसी वजह से चॉल का दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। कभी उसने भी एक ब्राइट फ्यूचर का सपना देखा था। बचपन से ही उसे पता था कि एक फेमस वॉरियर क्लैन के हेयर होने की क्या जिम्मेदारी होती है। जब उसने स्टील सिलेक्शन रिचुअल दिया था तो उसे क्लैन के आर्मरी का सबसे बेहतरीन वेपन चुना गया था। उसने सोचा था अगर वो मेहनत करे और रिस्पेक्ट अर्न करे तो एक दिन उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि उसने ऐसे मेरिडियंस पहले कभी नहीं देखे। लो परमिएबिलिटी की वजह से मैजिक प्रैक्टिस लगभग इम्पॉसिबल थी और मार्शल आर्ट्स भी बहुत मुश्किल। अगर वो 9th रैंक तक भी पहुंच जाए तो वो एक मिरेकल होता। उसके फादर ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंटेड हुए और जब बाकी लोगों को भी ये बात पता चली तो रिचुअल में उसकी सक्सेस को सिर्फ लक मान लिया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने पूरी मेहनत की और डॉक्टर को गलत साबित कर दिया। 25 साल की एज में वो 7th रैंक तक पहुंच गया। वो खुश था, भले ही उसके भाई बचपन में ही इस लेवल पर पहुंच गए थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 30 साल की एज में उसे क्लैन से एग्जाइल कर दिया गया। अगर उसका बड़ा भाई बीच में ना आता तो उसे सीधा कब्रिस्तान भेज दिया जाता। उस दिन के बाद से वो 10 साल तक भागता छुपता रहा अपने ही परिवार से। इसी बीच दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। अनइनहैबिटेड लैंड्स एक्सपैंड हो रहे थे और मॉन्स्टर अटैक्स कॉमन हो गए थे। एक टनल में कुछ होमलेस लोग बैठे हुए थे। तब हवा के एक झोंके से एक न्यूज़पेपर उड़कर MC के चेहरे पर आ लगा। उसने न्यूज़ पढ़ी और उसका दिल धक से रह गया। ली तेशन, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के बोधिसत्व और ली क्लैन के पेट्रियार्क मर चुके थे। तभी डार्क स्वॉर्ड स्क्वाड वहां आ पहुंची। जियोल ने सावधानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एक मर्सनरी ने बिना जवाब दिए उसे एक लेटर दिया और बोला, हम ऑर्डर लेकर आए हैं। जियोल ने गहरी सांस ली और लेटर पढ़ने लगा। उसे अनइनहैबिटेड जोन B1 की रिकॉनेसेंस ड्यूटी दी गई थी। ऑर्डर न्यू पेट्रियार्क ली गन संग का था। जियोल ने मन ही मन कहा, ये फैमिली मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो पावर उसके तीसरे भाई को मिल गई। और बड़ा भाई? मर्सनरी ने कहा, 1 घंटे में साइट पर पहुंचना होगा। जियोल ने उन्हें रुकने को कहा, लेकिन उसका सवाल इग्नोर कर दिया गया। उसने पूछा, इस मिशन का पॉइंट क्या है? मैंने 10 साल से स्वॉर्ड तक नहीं उठाई। वो सिर्फ एक 7th रैंक मार्शल आर्टिस्ट था। तब एक मर्सनरी ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम ऑर्डर फॉलो करने से मना कर रहे हो? उसका हाथ सीधा स्वॉर्ड पर गया। जियोल को याद था, पेट्रियार्क के ऑर्डर को बिना वैलिड रीजन के मना करना डेथ सेंटेंस होता है, इसलिए उसने हाँ कह दी। अगले ही पल दोनों मर्सनरीज गायब हो गए। जियोल ने लेटर को जोर से पकड़ लिया, दांत पीसे और गुस्से में गाली दी, और इसी तरह वो इस जंगल में आ गया। आगे उसे कुछ अजीब दिखा, एक अबैंडन्ड एस्टेट। ये यहाँ कैसे? जियोल ने कहा। एक मर्सनरी बोला, अंदर चलते हैं। सबने स्वॉर्ड्स निकाली और धीरे धीरे अंदर गए। अंदर जाते ही उन्होंने एक जायंट मॉन्स्टर स्कल देखा और उसके पास बिखरी हुई ह्यूमन स्केलेटन्स। सब हैरान रह गए और तब अचानक मर्सनरीज की आंखों में खूनी चमक आ गई।